इन दिनों का जो एक सबसे चर्चित आईपीओ है ना, लेंसकार्ट का आईपीओ, वो कल क्लोज होने वाला है। आज इसका दूसरा दिन था। अब इसके अराउंड वैसे भी बहुत सारी बातें इसकी वैल्यूएशन को लेकर कि कंपनी लॉस में भी है, इतनी मार्केट कैप भी कंपनी डिमांड कर रही है। आई एम श्योर आपने इन सब के अराउंड काफी कुछ पढ़ लिया होगा, काफी कुछ सुन लिया होगा। अब देखिए, जिसने इस आईपीओ कंप्लीटली अवॉइड करने का मन बना लिया है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसने इस आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वो भी अपने एकदम फ्री हो गए हैं। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह किया ना, तो अब तक इस आईपीओ में अप्लाई किया है और ना इस आईपीओ को अवॉइड करने का मन है क्योंकि ठीक ठाक जीएमपी दिख रही है यार, क्या पता कुछ अच्छे लिस्टिंग है मिल जाए। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में और आपको अब ये डिसाइड करना है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूं या नहीं करूं क्योंकि कल तो ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो हम इस टॉपिक पर आए उससे पहले मैं आपको इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूं कि अब तक ये 2 दिनों में जो आईपीओ ओपन रहा है उसमें इसको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो देखिए, इसका जो रिटेल पोर्शन है वो अब तक 3.3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि जो रिटेलर्स का जो 10% का पोर्शन है 600 रुपीज के शेयर रिटेलर्स को मिलेंगे, उसे 3.5 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मिल चुका है। तो जो एक है ना कि भाई रिटेलर्स तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे या ऐसी कंपनी है, इतनी नेगेटिविटी है इसके अराउंड, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। रिटेल पोर्शन में अच्छा ही सब्सक्रिप्शन है और वैसे भी स्टार्ट के 2 दिन में लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, लोग लास्ट दिन का वेट कर रहे हैं, तो कल के दिन तो ये सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ने वाला है। तो रिटेलर्स का अच्छा रेस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो वो पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हुआ है 2.4 टाइम्स, बिग एचएनआई में 1.65 टाइम्स, और जो क्यूआईबीज का पोर्शन है, क्यूआईबीज ने पहले दिन काफी अच्छा बड़ा अमाउंट लगा दिया था, बाकी आज क्यूआईबी ज्यादा एक्टिव नहीं थे डे 2 पर, तो अब तक जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो भी 1.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अगर ओवरऑल हम देखें तो अब तक की आईपीओ 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन है 2 गुना के आसपास। अब देखने में ये नंबर्स आपको जरूर थोड़े कम लग सकते हैं कि यार 1 गुना 2 गुना 3 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ये आईपीओ इश्यू साइज में काफी बड़ा है, काफी बड़ी साइज का आईपीओ है, तो ये इसके अच्छे नंबर से ठीक ठाक रेस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है हर एक कैटेगरी में। इसके अलावा अगर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें जो कि है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, वैसे जीएमपी हर एक आईपीओ में काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर अच्छी जीएमपी है तो नो डाउट हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना ही है, ठीक ठाक लिस्टिंग मिलने के चांसेस बन जाते हैं, और अगर जीएमपी खराब हुई तो फिर हम बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इस मामले में भी काफी कंफ्यूजन है। एक टाइम पर इसके प्रीमियम्स थे 28-30% के आसपास, फिर वो जो नेगेटिविटी की एक बड़ी लहर चली उसके बाद प्रीमियम्स में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, प्रीमियम्स रह गए इसके 10%, फिर एकदम से वापस से इसमें डिमांड राइज हुई, काफी बाइंग आई ग्रे मार्केट में, और जो इसके जीएमपी थी, जो इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स थे, वो पहुंच गए 24-25%। लेकिन अब अगेन दूसरा दिन खत्म होने पर इसके प्रीमियम्स फिर से काफी कम हो गए हैं। जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इस आईपीओ की जो जीएमपी है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो है 13 से 14% के आसपास। यानी कल परसों सैटरडे संडे को तो जो इसकी जीएमपी थी, जो इसे ग्रे मार्केट में प्रीमियम्स मिल रहे थे, वो 20% से भी ज्यादा के थे, जो कि अब रह गए 15% के अराउंड। तो इसकी जीएमपी काफी वोलेटाइल है, बहुत उतार चढ़ाव हमें इसमें देखने को मिल रहा है। अब बात यह है कि भाई हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, क्योंकि कल तो ये आईपीओ क्लोज हो रहा है, कल इसका लास्ट दिन है, तो कल हमारे पास लास्ट चांस है इसमें अप्लाई करने का। अब तो कुछ डिसाइड करना ही होगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं। जो भी अभी ये चीजें हैं ना कि भाई ये कंपनी तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, कंपनी लॉस में, या फिर इसका बिजनेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो नो डाउट ये सारे वैलिड रीजंस हैं, बट आई डोंट थिंक लिस्टिंग पर इसका कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। ये सारी जो चीजें हैं ये फॉर श्योर लॉन्ग टर्म में तो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन आई डोंट थिंक लिस्टिंग पर इसका कुछ उतना बड़ा या उतना नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है कि इस आईपीओ किस वे में पास किया जा रहा है। क्यूआईबीज का काफी अच्छा सपोर्ट है इसको, जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने भी आईपीओ से पहले इसमें भर भर के शेयर्स खरीदे हैं। तो जहां आईपीओ से पहले इतनी एक्टिविटी है, इतना एक्शन है, इतनी हाइप क्रिएट हुई है, तो आपको लगता है कि इसकी लिस्टिंग बहुत कमजोर होने दी जाएगी? जिन्हें एफर्ट्स लगाने होंगे वो अच्छी लिस्टिंग के लिए भी एफर्ट्स लगा रहे होंगे, पर्दे के पीछे काफी सारी चीजें एडजस्ट हो रही होगी। अब वो कितनी सही है या कितनी गलत है वो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है कि भाई म्यूचुअल फंड्स इतने ओवरवैल्यूड शेयर्स क्यों परचेज करें, या फिर क्यूआईबीज का इसको इतना सपोर्ट क्यों है। ये चीजें मार्केट में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये चीजें होती रहती है, तो हमें उतना डीपली नहीं जाना। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमें इस आईपीओ में चाहे थोड़े बहुत ही सही, लेकिन लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। वैसे कल का इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, कल की इसकी जीएमपी कैसी रहेगी, तो वही 12-1-2 बजे के आसपास मैं कुछ डिसाइड करूंगा, और वो मैं हमेशा की तरह अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। और इसके जो जीएमपी की बाकी सारी अपडेट्स है या इसकी जो सब्सक्रिप्शन की अपडेट्स है वो भी आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वैसे ओवरऑल आपने इसमें क्या डिसाइड किया है, आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। रही बात स्टर्ट्स के आईपीओ की, तो वो आईपीओ आज क्लोज हुआ, उसका लास्ट दिन था। तो ये आईपीओ कौन सी कैटेगरी में कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो वो मैंने यहाँ लिख रखा है। रिटेल में 22 टाइम्स, स्मॉल एचएनआई 65 टाइम्स। अब देखिए, ये वैसे एक छोटी साइज का आईपीओ था, इसकी इश्यू साइज बहुत कम थी, तो ऑब्वियस है कि ये आईपीओ ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना ही था। तो स्मॉल एचएनआई में 65 टाइम्स, बिग एचएनआई में 83 टाइम्स, और जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है 160 टाइम्स। अब अगेन वही है ना कि क्यूआईबीज के लिए अमाउंट कम था, तो ठीक ठाक अमाउंट उन्होंने लगाया, अपना सब्सक्रिप्शन उनका काफी अच्छा रहा है, 160 टाइम्स के आसपास उन्होंने सब्सक्राइब किया है। और टोटल ये जो आईपीओ है
ये 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इसके अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल में इसके अलॉटमेंट चांसेस रहेंगे 1 आउट ऑफ 18 या 19, यानी 18 या 19 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई में क्योंकि ओवर सब्सक्राइब काफी हुआ है तो स्मॉल एचएनआई का अलॉटमेंट चांसेस है 1 आउट ऑफ 60, यानी कि 60 लोगों में से किसी एक को ही स्मॉल एचएनआई लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा। और जबकि बिग एचएनआई कैटेगरी में इसमें अलॉटमेंट रहेगा 1 आउट ऑफ 16 का, यानी कि 16 लोगों में से किसी एक को इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। मैंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है, लेकिन मेरी सारी रिटेल एप्लीकेशन ही थी, क्योंकि एचएनआई में आईपीओ अप्लाई करने जैसा लग नहीं रहा था। भाई बहुत ही छोटी साइज का आईपीओ है तो ऑब्वियसली कि इसमें अलॉटमेंट काफी टफ रहेगा। तो एचएनआई में मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है, रिटेल में सारी एप्लीकेशंस लगाई है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके जीएमपी बहुत ही कांस्टेंट है। जो बाकी दोनों आईपीओ हैं इसके आगे पीछे, ओरकला का और ये लेंसकार्ट का आईपीओ, इनकी जीएमपी तो काफी वोलेटाइल है, लेकिन ये एकदम ही कांस्टेंट है। ना तो जीएमपी ज्यादा कम हुई है, ना ही ज्यादा उसमें डिमांड आई है। तो अभी की इसकी जो जीएमपी है वो है 70 रुपीज पर शेयर, यानी कि अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो इस आईपीओ को अभी ग्रे मार्केट में 12% के प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो यानी अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो आप वही 10-12% की लिस्टिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं, और अगर किया है तो किस कैटेगरी में कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कल जो ग्रो का आईपीओ ओपन होने वाला है, अगर आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानना है कि भाई इसमें प्लस पॉइंट्स क्या है और उसके रेड फ्लैग्स क्या क्या है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लें।